नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, अटैच होता है, उसके साथ आप देख सकते हैं। ये 2 फरवरी से 9 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो क्या महसूस करते हैं और उनकी इंटेंशंस यानी वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं और आप क्या चाहते हैं। आउटकम देखेंगे और जो है लास्ट में हम इसकी गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस ये ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा, यानी कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्सिटी मतलब गाइड कीजिए प्लीज़ ओवरऑल एनर्जी के बारे में। तो क्या है लिब्रा, जो एक अगर आप इस रिश्ते में जो एडिक्शन है उसके लिए थोड़ा सा फोकस करते हैं अपने ऊपर, मतलब डिसीजन लेते हैं, क्योंकि प्यार बहुत है, डीप वाला प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, दोनों के बीच में प्यार है, प्रेम है। लेकिन या तो कोई तीसरा पर्सन है जो आपके बीच में आया हुआ है, यानी कि आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ मतलब ऐसी भावना है, दोनों में से एक जना किसी अगर कोई तीसरा पर्सन घर में आता है या बाहर जाता है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी कि जो बात करने का तरीका है आपका थोड़ा सा वो अट्रैक्टेड होता है दूसरे की तरफ, तो जिससे पार्टनर को प्रॉब्लम होती है। उन चीज़ों के लिए आपको खुलकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप समय रहते इधर उधर नहीं भटकते और खुलकर डिसीजन लेते हैं और एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, एक सच्चाई के साथ, जो परेशानी और दुविधाएं अब तक रही हैं वो सारी ख़त्म होती दिखाई दे रही है, वो सारी ख़त्म होंगी। और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन चीज़ें फ्रूटफुल होती दिखाई दे रही है। रिश्ता आपकी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, कामयाबी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी को की तरफ रहने वाली है, यानी कि चीज़ों में डिसीजन लेना, सही समय वक्त का इंतज़ार करना और सच्चाई, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना, इन चीज़ों पर आपका ओवरऑल फोकस रहेगा। मतलब आपकी एनर्जी इस हफ्ता ऐसी दिखाई दे रही है कि इस तरह की रहेगी। देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के प्रति फीलिंग्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो फील अभी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को समय और वक्त देते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो रिलैक्स होंगे, थोड़ा सा समय देंगे अपने आप को, तो जो दुख के बादल रहे हैं, जो परेशानी, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या किसी और का इन्वॉल्व रहा है इस रिश्ते में, कोई और इन्वॉल्व रहा है, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और जो दिल टूटा है, जो मन टूटा है, जो हर्टेड हुए हैं, या रिश्ते में दूरियां बनी हैं, तो धीरे धीरे करके रिलैक्स करने के बाद, आराम करने के बाद वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ वो क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, खुल कर बातें करना चाहते हैं, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो आपसे वो चाहते वो महसूस कर रहे हैं कि या तो उन्हें सामने से मिलना चाहिए, या तो अगर वो फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं तो उन्हें टूर ट्रैवल करके उनके पास आना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके, पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर एक अच्छा फ्यूचर बन सके। वो पास्ट वाले हिस्ट्री जो मतलब अच्छे दिनों को याद करते हुए, अच्छे क्षण को याद करते हुए, अच्छे पल को याद करते हुए इस रिश्ते में फिर से गेट टुगेदर करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो फिर से रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है।
तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट और आराम करने के बाद इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। देखते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। वो उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो बाद में तकलीफ दे सकता है, परेशानी दे सकता है, उन चीज़ों में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और इस रिश्ते में स्टैंड लें। अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर स्टैंड लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं दोबारा से, तो जो है ये रिश्ता धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। फिर से ये रिश्ता कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी इसमें आगे बढ़ें और क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें कोई छल कपट, कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। स्टैंड इसमें लेना चाहिए। तो देखते हैं आप क्या देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। आपकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन आप फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। नेगेटिविटी रही है, वो अभी भी आप अभी भी इसमें नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कुछ भी, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या आपके पर्सन है। तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो रिश्ते में परेशानी और दुविधा का कारण बनी हुई है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए अच्छी थिंकिंग के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है दोबारा से, एक नई एनर्जी के साथ, अगर इसमें जो कोई भी माइंड गेम, कोई मैनिपुलेट नहीं किया जाता, अच्छी भावनाओं के साथ, क्योंकि जो ये कार्ड है अभी भी ये जो है द मैजिशियन का कार्ड है, जो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश करता है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि मतलब कोई भी आपके पर्सन में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि वो उनके साथ माइंड गेम खेलें या अपने अकॉर्डिंग उन्हें चलाएं। कोई भी मतलब मैनिपुलेट उनको ना करें। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें आगे बढ़ें, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ जा सके और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सके। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उनके पर्सन इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं और उनके साथ कोई छल कपट नहीं करते, तो धीरे धीरे करके इस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते को फ्रूटफुल किया जा सकता है। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस चाहते हैं। इसमें एक तो कार्ड आए हैं टेम्परेंस, द एम्परर और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो ये रिश्ता जिग जैग हो रहा है, जगलिंग फेज में है, यानी कि अप एंड डाउन जा रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो ये टेम्पर के कारण, गुस्से के कारण बन रहा है, या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से बन रहा है। इसमें जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें समय नहीं दिया जा रहा है। तो जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इसमें बैलेंस बनाकर चले, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चले, उसको हैंडल करें। क्योंकि जो बाहर का समय है, ऑफिस टाइम है, या जो भी बाहर के कामों का समय है, तो वो बाहर के कामों में अपना समय दें और घर गृहस्थी के समय में वो घर में अच्छे से समय हैंडल करें।
और गुस्से को छोड़ दें, टेम्पर को छोड़ दें, और वो ना तो उनसे बहुत ही ज़्यादा बातचीत करें और ना ही बिल्कुल उनसे बोलना बंद कर दें, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ही गलत होता है। अगर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं तो लगता है कि वो ओवर दिख कर रहे हैं, इसमें दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बात नहीं करते तो लगता है कि वो ईगोस्टिक इंसान है, यानी कि उनमें ईगो आ गई है। तो उन चीज़ों में भी बैलेंस बना कर चलें, और प्यार से, प्रेम से जो गिले शिकवे हैं उनको छोड़ते हुए इसमें बैलेंस बनाएं, और समय रहते इसमें डिसीजन लें। वो चाहते हैं कि वो इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, थोड़ा सा अपना मिजाज चेंज करें, बदलें। जो हर वक्त वो गुस्से में और एंगर में रहते हैं, तो भले एक ठीक है, उनके पास अथॉरिटी है, यानी कि उन्हें घर चलाना पड़ता है, बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन उन्हें गुस्सा या एंगर में रहना पड़ता है, मतलब, लेकिन उन्हें सोच समझ कर थोड़ा सा इसमें डिसीजन जो है हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते में एक डिसीजन लें और इस रिश्ते में बैलेंस बना के कर चलें, इस गुस्से को, एंगर को छोड़ दें, और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और कमिटमेंट वगैरह करें। अगर वो कमिटमेंट वगैरह करते हैं और एंगर को, गुस्से को छोड़ देते हैं, तो फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इतने रूड, सख्त ना हो, इतना गुस्से में ना रहें, उन सब चीज़ों को छोड़ें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाएं। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो इसका जो है आउटकम बता रहा है कि जो आप आधार में लटके हुए थे, जो क्रॉस मार्ग पर थे, आप ना इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं, तो अगर समय रहते आप ये डिसीजन लेते हैं, या कह सकते हैं कि डिसीजन लेने वाले हैं, इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलते हुए, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियां खोलते हुए आपने डिसाइड किया है कि इस रिश्ते में अगर या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में जो डाइवोर्स चाहते हैं, जो दूरियां चाहते हैं, तो उसको, जो अनफिनिश्ड बिजनेस को जो कंप्लीट करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अदर केसेस में वो इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय, यानी कि फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो इस नेम और फेम के साथ अपनी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत कर रहे हैं। वो इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, इज्जत के साथ और मान सम्मान के साथ वो इस रिश्ते में रहें। जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी, दुविधा रही है, वो सारी ख़त्म हो, और काफ़ी फेमस ये रिश्ता हो, यानी कि इज्जत के साथ, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता आगे बढ़े। तो ऐसा इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आगे चांसेस लग रहे हैं कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अगर आप सोच विचार के इसमें क्रॉस मार्ग से बाहर हटते हुए इसमें समय रहते अच्छा डिसीजन लेते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, एंड 7 ऑफ wands, 8 of swords and 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। भले ही आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, जो इस वॉर्ड्स रूपी दीवार से जो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में हैं, तो इस परेशानी से, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, इस कन्फ्यूज़न, दिक्कत से बाहर निकलिए। जो आप बातें नहीं कर रहे हैं,
धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कीजिए और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। अगर अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, इसमें खड़े होंगे कि आपको अपना प्यार ज़रूर चाहिए, चाहे इसके लिए अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।